ప్రస్తుతం ప్రధానంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న చర్చ పబ్లిక్ సెక్టార్లో ఒక ప్రైవేటైజేషన్, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే యాంటీ లేబర్ పాలసీ అవలంబిస్తుందో వీటి వైఖరి పట్ల కూడా ప్రముఖంగా పోరాడుతుంది హెచ్ఎంఎస్ యూనియన్. ప్రస్తుతం మనతో పాటు నేషనల్ హెచ్ఎంఎస్ యూనియన్ సెక్రటరీ చంపా వర్మ గారు ఉన్నారు. అసలు ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ఏదైతే యాంటీ లేబర్ పాలసీస్ ఉన్నాయో వాటిపైన వాళ్ళ వైఖరి ఏమిటి, హెచ్ఎంఎస్ వారి పట్ల ఏ విధంగా పోరాడుతున్న అంశాలు తెలుసుకోవడానికి చంపా వర్మతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. मैडम नमस्ते जी। मैडम बोलिए, आजकल अपन देख रहे हैं पूरे जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरे एंटी लेबर पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर कैसा है एचएमएस कैसे लड़ रहा है, लेबर का जो राइट्स है वो राइट्स को प्रिजर्व करने को कैसा प्लान कर? एचएमएस ही देश के अंदर एक ऐसा मजदूर संगठन है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं है। वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को की विचारधारा का है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक देश आज़ादी के वक्त एक ही ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, एक ही मजदूर संगठन था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी बनती गई वैसे वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी एक विंग मजदूरों के बीच में भी बनाने का काम किया। तो 1948 में दिसंबर में हिंद मजदूर सभा का स्थापना हुई और उसमें बड़े बड़े जितने भी नेता थे जो मजदूर आंदोलन चलाते थे, विद्यार्थी आंदोलन चलाते थे, देश के हितों के बारे में सोचते थे, किसानों के नेता, मज़दूरों के नेता, इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग, तमाम जितने भी मज़दूर थे उनके बारे में सोचने वाले जो थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, अशोक बजाज जी, कई जो थे, उन सब ने जब देखा कि जो एक मज़दूर संगठन था उसका विभाजन होता जा रहा है, तो उन्होंने हिंद मज़दूर सभा का जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी करीब करीब सभी ने देश में शासन किया, लेकिन मज़दूरों के अधिकारों को बचाने वाली केवल मज़दूर हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के विंग ने कभी मज़दूरों के फेवर में बात नहीं की। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 25 साल तक उसका सशक्त शासन था और उनकी 25 साल से ही इंटक थी। इंटक का 1947 में स्थापना हुई, तब से लेके आज तक हमारे बीच में है और उनका क्या चरित्र है ये सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देश में सब जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके जो विंग हैं वो उनके फेवर में काम करते हैं और जब चुनाव आते हैं तो उनके पक्ष में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी वो काम करते हैं। लेकिन हिंद मजदूर सभा कभी किसी से ये नहीं कहती कि आप इस पार्टी का सपोर्ट करें। हिंद मजदूर सभा उस पार्टी का सपोर्ट करती है जो मज़दूरों के हितों में काम करता है, मज़दूरों के हितों की रक्षा करता है, जो श्रम कानूनों को लेबर के फेवर में बनाता है उनका फेवर करती है और आज तक करती आई है। अभी भी हिंद मजदूर सभा का यही स्टैंड है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मज़दूरों के हितों की रक्षा करेंगे, देश में मज़दूर सबसे ज़्यादा हैं, 48 करोड़ मज़दूरों की संख्या है, लेकिन धीरे धीरे आज देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी सरकारी उद्योग थे और जो भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के जो उद्योग थे वो सब आज धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने तो देखें आपकी जो हमारे जितने भी अच्छे उद्योग थे, जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ थी, उनको भी वो कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारों के अंडर में देने का काम कर रहे हैं। मैं रेलवे का ही उदाहरण देती हूँ आपको कि रेलवे प्रॉफिट में चल रही थी लेकिन उसको भी धीरे धीरे बेचने का काम किया है। आपकी BHL को बेचने का काम किया है। जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो धीरे धीरे बेच रहे हैं, लेकिन हिंद मजदूर सभा उनका विरोध करती है। और जो अभी लेबर कोड है हमारे 44 लेबर कोड्स थे, उसमें नए उन्होंने 29 जो कोड बनाए हैं, वेज कोड बनाया है, एक उन्होंने ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी कोड बनाया है, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। लेकिन ये नाम के लगते हैं, इनमें कहीं भी, क्योंकि ज़्यादा फेवरिज्म इन्होंने उद्योगपतियों का करते हैं ये और ठेकेदारों का कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको देने का काम कर रहे हैं। और जो नए लेबर लॉज जो अभी लागू होंगे
उसमें हमारे लेबर के कोई राइट्स नहीं बचेंगे। और भी कई जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मजदूर जिस दिन जाग जाएगा, और जागा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मजदूर को पता नहीं है। HMS इनिशिएशन ले गया क्या एक मंच बनाने को पूरा मजदूरों का? HMS हमेशा आह्वान करता है और उसी के बैनर तले आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो संगठन है, चाहे एटक हैं, चाहे इंटक है, चाहे C2 है, चाहे कभी कभी तो BMS भी हमारे साथ आने का काम करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऊपर का पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण या जो कुछ भी है आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, HMS इसमें पहल करेगा कि जितने भी मजदूर संगठन आएँ और एक साथ मिलकर हम देश को भी बचाएं और हमारे मजदूरों के हितों को भी बचाएं, उसके श्रम कानूनों को भी बचाएं। और आने वाले समय में हम उद्योगों के विपरीत नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे या इंडस्ट्री को डुबो देंगे। आज जितनी भी इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही हैं मजदूरों की मेहनत से। सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर और अगर पावरफुल है तो मजदूर हैं। अगर मजदूर नहीं है तो कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। चाहे कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, आधुनिकीकरण हो जाए, वैश्वीकरण हो जाए, चाहे कितना डिजिटलाइजेशन हो जाए, लेकिन उसको चलाने के लिए दो हाथ चाहिए और दो हाथ मजदूरों के होते हैं। तो मजदूर अपनी ताकत पहचान चुका है और आने वाले समय में हिंद मजदूर सभा पहल करेगा और सबसे आह्वान करेगा कि हम सब मिलकर जो मजदूरों के विपरीत चुनौतियां हैं उनको हम सरकार का विरोध करेंगे। चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे ये वर्तमान सरकार हो, चाहे आने वाले समय में कोई सी भी सरकार आए, मजदूरों के हितों को कभी हम कम नहीं होने देंगे। और श्रम कानूनों में फेरबदल करे या कुछ करे, लेकिन वो मजदूरों के फेवर में होने चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये हिंद मजदूर सभा का स्टैंड है। यही कहना है। ఇది అయితే ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా కేవలం HMS ద్వారానే అవి వాటిని వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటుంది. HMS దీంట్లో ఎప్పుడు కూడా ముందంజలో ఉంటుంది. అయితే అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్స్ కనుక ఒక వేదికపైకి వచ్చి పోరాటం చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం చూసాం. ఏదైతే గతంలో వ్యవసాయ బిల్లులు ఉన్నాయో వ్యవసాయ బిల్లులను రిటర్న్ తీసుకున్నారు. అలాగే యాంటీ లేబర్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి బిల్స్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే దేశంలో ఉన్న అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్స్ అన్నీ కూడా ఒక వేదికగా ఏర్పడి ఐక్యంగా పోరాడితే ఖచ్చితంగా కార్మికుల యొక్క హక్కులను కాపాడవచ్చని కూడా చంపావర్మ గారు చెప్తున్నారు.